नमस्कार दोस्तों, जियोलॉजी लेक्चर सीरीज़ में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो जो है हमारा इंट्रोडक्टरी जियोलॉजी होगा, जिसमें बेसिकली हम लोग जियोलॉजी सब्जेक्ट के मेजर ब्रांचेज और इसके क्या स्कोप्स हैं वो डिस्कस करेंगे। मित्रों, जियोलॉजी सब्जेक्ट के ब्रांचेज को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा हम लोग जियोलॉजी के बारे में भी जान लेते हैं कि जियोलॉजी क्या है। सो जियोलॉजी इज़ बेसिकली साइंटिफिक स्टडी ऑफ द अर्थ। साइंटिफिक स्टडी क्या है? साइंटिफिक स्टडी में हम लोग सिस्टमेटिक वे में किसी चीज़ का स्टडी करते हैं। सिस्टमेटिक वे में हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ कुछ फैक्ट्स के बेसिस पर, कुछ ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर और जैसे कुछ एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पर जो हम लोग स्टडी करते हैं वो एक साइंटिफिक स्टडी होती है। सो जियोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं कि अर्थ के वेरियस फीचर्स को स्टडी करते हैं, जैसे कि अर्थ की ओरिजिन कैसे हुई, फिर अर्थ का कॉम्पोजिशन क्या है, अर्थ में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। सो ये सारी चीज़ें, ठीक है, मोटा मोटी हम इन सब चीज़ों का जियोलॉजी में स्टडी करते हैं। मित्रों, अब बात करते हैं जियोलॉजी के ब्रांचेस की। जो इसकी मेजर ब्रांचेस हैं, मैं उनमें से कुछ के बारे में डिस्कस करूंगा, जैसे कि एक फ़िज़िकल जियोलॉजी जो सबसे पहले आता है। और ये फ़िज़िकल जियोलॉजी बहुत सारे जियोग्राफी के एस्पिरेंट्स को भी पता होगा, या जियोग्राफी के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो भी इसके बारे में जानते होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग जो भी हमारे अर्थ के सरफेस है उस पर जो नेचुरल फोर्सेस काम करते हैं और उनकी वजह से जो हमारे अर्थ के सरफेस पर चेंजेज आते हैं, जैसे कि कहीं पर इरोजन होता है, कहीं पर डिपोजिशन होता है और बहुत सारे जो कि फोर्सेज होते हैं, नेचुरल फोर्सेज, वो काम करते हैं। तो इन सब का जो भी डिस्क्रिप्शन होता है वो हमारा फिजिकल जियोलॉजी देता है, ठीक है। और इसी तरीके से जो हमारा अगला इम्पोर्टेंट ब्रांच है वो हमारा पेट्रोलॉजी है। पेट्रोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना, अब तक आप सब लोग ये जानते होंगे कि पेट्रो और लॉजी से मिलकर बना। पेट्रो मीन्स रॉक्स, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? रॉक्स की स्टडी करते हैं। अब आगे चलकर आप लोग यह भी जानेंगे कि रॉक्स बेसिकली तीन टाइप की होती हैं, इग्नियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री। तो डेडिकेटेड वे में इन तीनों की अलग अलग ब्रांचेज हैं पेट्रोलॉजी में, ठीक है। तो पेट्रोलॉजी में हम लोग जो भी रॉक्स हैं उनकी ओरिजिन, वो ओरिजिनेट कैसे हुए, उनका कॉम्पोजिशन क्या है, फिर उसमें कैसे स्ट्रक्चर्स मिलते हैं या फिर उनका टेक्सचर कैसा होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। जो अगला हमारा जियोलॉजी का ब्रांच है, इंपॉर्टेंट ब्रांच है, उसको आप कह सकते हैं मिनरोलॉजी। इसमें इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं? स्टडी ऑफ मिनरल्स। अब मिनरल्स में हम लोग क्या स्टडी करते हैं कि मिनरल्स की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसके अलावा मिनरल के अकरेंसेज कहाँ कहाँ होते हैं, इन सभी चीज़ों का हम लोग स्टडी करते हैं। मित्रों, अगली जो हमारी इंपॉर्टेंट ब्रांच है वो क्या है? स्ट्रक्चरल जियोलॉजी। बहुत लोगों की फेवरेट होती है। क्यों होती है? चलिए वो आगे डिस्कस करेंगे। इस स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में हम लोग जो अर्थ के सरफेस पर या अर्थ के क्रस्ट पर जो भी स्ट्रक्चर बने होते हैं, और ये स्ट्रक्चर बनते कैसे हैं कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि अर्थ के सरफेस पर या फिर इंटीरियर में भी बहुत सारे फोर्सेज एक्टिव रहते हैं, ठीक है। तो ये जब फोर्सेज एक्ट करते हैं तो अर्थ के सरफेस पर हमको उनका रिपरकशन दिखाई देता है या उनका इफेक्ट दिखाई पड़ता है। और ये इफेक्ट किस फॉर्म में होता है? हमको फोल्ड्स के फॉर्म में दिख सकता है, फॉल्ट्स के फॉर्म में दिख सकता है, अनकन्फॉर्मिटीज़ के फॉर्म में दिख सकता है, और भी बहुत सारे होते हैं। तो ये सब हम स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में पढ़ते हैं। उसी तरीके से स्ट्रेटिग्राफी है। स्ट्रेटिग्राफी हमारा क्या है? ये थोड़ा सा अलग टाइप का सेडिमेंट्री रॉक्स से रिलेटेड होता है, ठीक है। इसमें लोग क्या करते हैं कि जो लेयर्ड होते हैं, स्ट्रेटा जिनको बोलते हैं, एक को स्ट्रेटम बोलते हैं और इसका जो प्लूरल होता है वो स्ट्रेटा होता है। तो स्ट्रेटा अलग अलग, जो मान लीजिए ये रीजन ए है और ये रीजन बी है, ठीक है। तो जो अलग अलग रीजन पर डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटा है, तो उसमें हम लोग सिमिलरिटी फाइंड करते हैं कि उनके मतलब ग्रेन साइज सिमिलर हैं या फिर ग्रेन टाइप सिमिलर हैं या फॉसिल सिमिलर हैं। तो इन इन सब चीज़ों को हम लोग स्ट्रेटिग्राफी में करते हैं। इसी तरीके से अगली ब्रांच जो आ जाती है वो पेलेंटोलॉजी हो जाती है। पेलेंटोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं? फॉसिल्स के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से फॉसिल्स हैं, और फॉसिलाइजेशन की बात करते हैं कि फॉसिल्स बने कैसे। तो ये मेनली हम लोग पेलेंटोलॉजी में करते हैं। और अगर हम लोग पेलेंटोलॉजी और स्ट्रेटिग्राफी इन दोनों को कंबाइन कर दें तो जो हमारी जियोलॉजी की ब्रांच निकल कर आती है वो हमारी हिस्टोरिकल जियोलॉजी हो जाती है। और मित्रों, धीरे धीरे आप जानेंगे कि अब इसका लगभग हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस ही रह गया है, ठीक है। मित्रों, हमारे करंट सिनेरियो में जियोलॉजी की जो ब्रांच सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती जा रही है या जिसका डिमांड सबसे ज़्यादा बढ़ रही है, मैं वो कहूँगा वो इकोनॉमिक जियोलॉजी है। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग बहुत सारे ओर्स की, मिनरल्स की, फॉसिल फ्यूल्स की, इन सब चीज़ों के अकरेंसेस के बारे में और उनके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम लोग इसमें डिटेल में स्टडी करते हैं। तो इकोनॉमिक जियोलॉजी ये हमारे चाहे किसी भी देश के लिए वो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस रखता है। सो इकोनॉमिक जियोलॉजी अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच हो चुका है। और दोस्तों, जैसे जैसे कोई भी सब्जेक्ट इवॉल्व होता है तो उसके अलग अलग ब्रांचेज भी इवॉल्व होते चले जाते हैं। जैसे कि अब देखिए जियोलॉजी का हम लोग जब
बात करते हैं तो तुरंत हमारे दिमाग में माइनिंग आता है, ठीक है। तो जियोलॉजी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके हम लोग माइंस में करते हैं। फिर उसी तरीके से हम लोग इंजीनियरिंग जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वहाँ पर भी जियोलॉजी का यूज़ करते हैं, तो वहाँ से हमारा इंजीनियरिंग जियोलॉजी बन गया। फिर फिजिक्स से कुछ कॉन्सेप्ट्स लगा के हम लोग अर्थ की स्टडी करते हैं तो हमारा जियो फिजिक्स हो गया। इसी तरीके से जियो केमिस्ट्री हो गया, और भी बहुत सारे ब्रांचेज हैं जो कि टाइम के साथ इवॉल्व होते चले जा रहे हैं। जैसे कि आप एनवायरमेंटल जियोलॉजी भी कहीं कहीं पर वर्ड सुने होंगे। तो ये सारे के सारे जस्ट एप्लीकेशन बेस्ड हैं, ठीक है। तो लिस्ट बहुत लंबी है, इसके लिए कोई एकदम बहुत स्लीप ओवर नहीं करना है, ठीक है। मित्रों, अब जब हम लोगों ने जियोलॉजी के बहुत सारे ब्रांचेस के बारे में पढ़ लिया है तो उसके थोड़े स्कोप्स के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि एनर्जी रिसोर्सेज को अगर फाइंड आउट करना हो या फिर उनको एक्सट्रैक्ट करना हो तो उसके लिए हमारे जियोलॉजिकल नॉलेज जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे कि आप कोल और पेट्रोलियम के एक्सप्लोरेशन में देख लीजिए तो जियोलॉजी उनका एक बेस क्रिएट करता है। इसी तरीके से चाहे मिनरल एक्सप्लोरेशन हो, वहाँ पर भी हमको जियोलॉजी की बहुत ज़रूरत होती है। आजकल के समय में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया है, चाहे कोई भी टाउन प्लानिंग हो गई, तो उन सब जगहों के साइट के रिस्पांस को जानने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, पहले जियोलॉजिकल स्टडी करते हैं, अलग अलग मेथड से स्टडी करते हैं। उसके बाद एरिया के हम लोग सेफ्टी वगैरह को डिटरमाइन करते हैं। फिर हम लोग वहाँ पर अपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो ये सारे के सारे हमारे जियोलॉजी के स्कोप्स हैं, ठीक है। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और आपके जो भी कमेंट्स या क्वेरीज हैं उसको आप हम तक पहुंचाइए। हम जल्दी से जल्दी उसका सॉल्यूशन देंगे आपको। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।